बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मुनीर अहमद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टचिंग लाइन्स। 3 लोगों की कुर्बानी कबूल नहीं होगी, इन लोगों की कुर्बानियाँ ज़ाया हो जाती हैं। कुर्बानी के 3 अहम मसाइल हैं और इन 3 मसाइल को ना जानने की वजह से उनकी कुर्बानियाँ ज़ाया हो जाती हैं। ईद उल अज़हा की आमद है। हर साल इस मौके पर कुर्बानी के जानवरों की बहार आती है। हर घर में इसी बात का तज़किरा होता है कि गाय खरीदी जाए, बकरा लिया जाए या फिर कहीं हिस्सा लिया जाए। जहां कुर्बानी के जानवर आ जाते हैं वहां लोग एक दूसरे के साथ मवाजना करते हैं कि किसका जानवर ज़्यादा अच्छा, कीमती और खूबसूरत है। जो लोग महंगे जानवर खरीद कर लाते हैं वो बड़े फ़ख्र से अपने जानवरों की नुमाइश करते हैं, जबकि कमज़ोर जानवरों के मालिक इनकी कीमत ज़्यादा बताकर अपना भरम कायम रखते हैं। गर्ज मुकाबला बाजी की एक फिजा हर जगह तारी हो जाती है। जो लोग कुर्बानी की इस्तात नहीं रखते उनका गम सिर्फ इतना ही होता है कि वो इस मुकाबले से बाहर क्यों हैं, या फिर इस मौके पर गोश्त की खुद कफालत में वो दूसरों के मोहताज होंगे। जानवरों की खरीदारी के बाद घर के मर्दों की अगली फिक्र कसाई की तलाश और कुर्बानी के दिन उसकी दस्तयाबी को यकीनी बनाना होता है, जबकि ख़वातीन के सामने कुर्बानी के बाद गोश्त की जमा, तकसीम और फिर उसके पकाने के थका देने वाले मराहल होते हैं। बच्चे जानवरों को घुमाने में मगन रहते हैं। गर्ज ये कि ईद उल अज़हा के मौके पर दीन इस्लाम की ये अजीम इबादत लोगों में अगर किसी पहलू से आम है तो वो मांस जानवर और उनके गोश्त के हवाले से है। दीन के हवाले से अगर कोई चीज़ ज़ेरे पास आनी चाहिए तो वो कुर्बानी की इबादत का तारीख़ी पस मंज़र और उसके फ़क़ही मसाइल हैं। दीन इस्लाम में कुर्बानी की हैसियत एक इबादत की है और दीन खुदाबंदी में इबादत की हकीकत ये है कि उनके ज़रिए से बंदा अपने परवरदिगार के साथ अपने ताल्लुक़ की याद दहानी हासिल करता है। चुनांचे कुर्बानी की ये इबादत बंदा और उसके रब के दरमियान ताल्लुक़ का वो मज़हर है जिसे सरे उन्वान बनाकर वो अपने मालिक की खिदमत में अपना ये पयाम बंदगी भेजता है। ऐ परवरदिगार, आज मैं एक जानवर तेरे नाम पर ज़िबह कर रहा हूँ। अगर तेरा हुक्म हुआ तो मैं अपनी जान भी इसी तरह तेरे हुजूर पेश कर दूंगा। ताम खुदा के लिए अपनी जान देना अपने आप को खुदा के हवाले कर देने का सबसे बुलंद मुकाम है और इसके मौक़े शाज़ ही ज़िंदगी में आते हैं। इसलिए कुर्बानी की ये इबादत उसके अलामती इजहार के तौर पर मुकर्रर की गई है। गोया एक बंदा मोमिन इस अजीम इबादत के ज़रिए से अपने रब के सामने ये इकरार करता है कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब तेरे लिए है। इरशाद बारी ताला है, और हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी मशरू की ताकि अल्लाह ने जो उनको चौपाई बख्शी हैं उन पर ज़बह करते हुए उसका नाम लें। बस तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, चुनाचे तुम अपने आप को उसी के हवाले कर दो और खुशखबरी दो उन लोगों को जिनके दिल खुदा के आगे झुके हुए हैं। ये आयत बताती है कि कुर्बानी की इबादत अपनी जान को अपने माबूद की नज़र कर देने का अलामती इजहार है। इसके ज़रिए से बंदा अपने वजूद को आखिरी दर्जे में अपने आका के हवाले करने का ऐलान करता है। बंदा मोमिन की ये जज्बात उसके मालिक तक पहुँच जाते हैं, जिसके जवाब में अल्लाह ताला अपने बंदे को अपनी रहमतों के लिए चुन लेता है। एक तरफ कुर्बानी की ये अजीम इबादत और उसमें पोशीदा हिकमत है और दूसरी तरफ हमारा वो तर्ज अमल है जिसका तज़किरा ऊपर किया जा चुका है, जिसमें एक आदमी का जहन कभी भूले से भी कुर्बानी की इस हकीकत की तरफ मुंतकिल नहीं होता। कुर्बानी के ज़रिए से अपनी बंदगी का इजहार तो दूर की चीज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक मखलूक की निगाह में नुमायाँ होने की नीयत से आदमी अगर हकीकत में भी अपनी जान दे दे तब भी रोज़े क़यामत में ऐसे शहीद को जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। एक आखिरी बात इस ज़िमन में याद रखने की ये है कि दीन इस्लाम का असल मकसद इंसान का तज़किया है, यानी इंसान को पाकीज़ा बनाना है। ताम कुर्बानी के इस अमल में हम लोग न सिर्फ जानवर ज़िबा करते हैं बल्कि इस्लाम का ये मकसद यानी पाकीज़गी भी ज़िबा कर देते हैं। जगह जगह गंदगी के जो मुज़ाहरे ईद उल अज़हा के मौके पर देखने में आते हैं, इसकी तवक्का किसी अच्छे मुसलमान से तो क्या, अच्छे इंसान से भी नहीं की जा सकती। कुरान पाक में कुर्बानी के जानवरों के मुताल्लिक़ इरशाद है, अल्लाह को तुम्हारी इन कुर्बानियों का गोश्त या खून कुछ भी नहीं पहुँचता, बल्कि सिर्फ पहुँचता है तो तुम्हारा तकवा पहुँचता है। तकवा और बंदगी की दिली कैफियत तो हमारे यहाँ पहले ही नापैद हैं। इस पर मज़ीद सितम हम ये करते हैं कि गोश्त अपने फ्रिज में रख कर हम अपनी ज़ुबान हाल से रब्बुल आलमीन के बारगाह अक़दस में सिर्फ गंदगी और ग़िलाज़त के ढेर भेजते हैं। चुनाचे कुर्बानी के दिनों में इसकी हिकमत और मसलियत के साथ साथ हमें ये भी याद रखना चाहिए कि अपने घर की तरह अपने इलाके को साफ़ सुथरा रखना हमारी दीनी जिम्मेदारी है, जिसकी खिलाफ वर्जी कम अज़ कम
एक दीनी त्यौहार के मौके पर और बिलखसूस एक इबादत को अंजाम देते हुए बिल्कुल नहीं होने चाहिए। नाजरीन, हम जो कुर्बानी करते हैं तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मुझे ना तो इस कुर्बानी का गोश्त पहुँचता है ना खून पहुँचता है, अलबत्ता कोई भी चीज़ अल्लाह को नहीं पहुँचती। अल्लाह को तो बंदे का तकवा पहुँचता है, यानी अल्लाह को ना तो जानवर के गोश्त की ज़रूरत है ना खून की ज़रूरत है। अल्लाह तो बंदे के दिल के अंदर की मोहब्बत को देखता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे पास तो तकवा पहुँचता है। तो पता ये चला कि कुर्बानी करने का मकसद अपने अंदर तकवा पैदा करना है, अल्लाह की मोहब्बत को पैदा करना है। नाज़रीन, ज़िंदगी के हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। हमारे मुआशरे में होता ये है कि हमारे घर में बड़ी ज़बरदस्त तरीके से कुर्बानी होती आ रही है। अब हालात ख़राब हो गए तो शर्म आती है, और अगर कुर्बानी ना हुई तो लोग क्या कहेंगे, या कुर्बानी का जानवर हल्का आ गया तो लोग क्या कहेंगे। फिर ये लोग ये करते हैं कि घर में अगर दो भाई अलग अलग कुर्बानी करते थे, लेकिन अगर अब हालात ख़राब हैं तो दोनों भाई मिलकर एक कुर्बानी करते हैं, और ये सोचती हैं कि दो की जगह एक बकरा ले आओ, लेकिन ज़बरदस्त होना चाहिए। कम से कम ये तो हो जाए कि बकरा हमारा बहुत भारी था। दोस्तों, कुर्बानी के कुछ ऐसे मसाइल हैं जो हर मुसलमान को मालूम होने चाहिए। ये मसाइल पता ना होने की वजह से बाज़ मुसलमान जो कुर्बानी करते हैं फिर भी गुनाहगार होते हैं, और बाज़ मुसलमान ये समझकर कुर्बानी नहीं करते कि क्योंकि मेरे ऊपर फ़र्ज़ ही नहीं है तो वो गुनाहगार होते हैं, और बाज़ लोग बड़ी गलतफहमी का शिकार रहते हैं। इसलिए ये कुर्बानी के कुछ ज़रूरी मसाइल हैं। नंबर 1, बाज़ लोग पूरे घर के अफराद की तरफ से सिर्फ एक बकरा कुर्बान करते हैं, हालांकि बसा औकात घर के कई लोग साहिब इस्तात होते हैं और इस वजह से उन सब पर कुर्बानी वाजिब होती है। उन सब की तरफ से अलग अलग कुर्बानी की जाए। एक बकरा जो सब की तरफ से किया गया हो किसी का भी वाजिब अदा ना होगा, और बकरे में एक से ज़्यादा हिस्से नहीं हो सकते। नंबर 2, बड़े जानवर मसलन गाय, भैंस और ऊँट में 7 कुर्बानियाँ हो सकती हैं। नंबर 3, दूसरे की तरफ से वाजिब कुर्बानी अदा करने के लिए इजाज़त लेना ज़रूरी है, वरना दूसरे की तरफ से कुर्बानी अदा नहीं होगी। अगर किसी वजह पर अपने मुताल्लिकीन की तरफ से कुर्बानी करने की आदत और रिवाज है तो इस सूरत में इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं, बग़ैर इजाज़त के भी कुर्बानी अदा हो जाएगी। नंबर 4, कुर्बानी के वक्त में कुर्बानी करना ही लाजिम है, कोई दूसरी चीज़ इसके कायम मकाम नहीं हो सकती। मसलन बजाय कुर्बानी के बकरा या उसकी कीमत सदका व खैरात कर दी जाए, ये नाकाफ़ी है। नंबर 5, कुर्बानी का जानवर बेऐब होना ज़रूरी है, ऐबदार जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं। कुर्बानी का जानवर अपने हाथ से ज़िबा करना अफजल है, अगर ज़िबा ना कर सकता हो तो किसी दूसरे से भी ज़िबा करा सकता है। बाज़ लोग कसाब से ज़िबा कराते वक्त शुरू में खुद भी छुरी पर हाथ रख लिया करते हैं। ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी ये है कि कसाब और कुर्बानी वाले दोनों मुस्तकिल तौर पर तकबीर पढ़ें। अगर दोनों में से एक ने ना पढ़ी तो कुर्बानी सही ना होगी। कुर्बानी का जानवर ज़िबा करते वक्त ज़ुबान से नियत पढ़ना ज़रूरी नहीं, दिल में भी पढ़ सकते हैं। अगर कुर्बानी का जानवर इस नियत से ख़रीदा के बाद में कोई मिल गया तो शरीक कर लूँगा, और बाद में किसी और को कुर्बानी या अकीक़त की नियत से शरीक किया तो कुर्बानी दुरुस्त है। और अगर ख़रीदते वक्त किसी और को शरीक करने की नियत ना थी, बल्कि पूरा जानवर अपनी तरफ से कुर्बानी करने की नियत से ख़रीदा था, तो अब अगर शरीक करने वाला गरीब है तो किसी और को शरीक नहीं कर सकता, और अगर मालदार है तो शरीक कर सकता है, अलबत्ता बेहतर नहीं। आजकल कुछ लोग और बेदीन लोग कुर्बानी पर एतराज़ करते हैं और कहते हैं कि कुर्बानी करना पैसे और वक्त का ज़िया है, हालांकि इनकी ये बात शरअन अक़लन काबिल कबूल नहीं है। इसलिए कि कुर्बानी करना पैसे और वक्त का ज़िया होता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी करने की इतनी ज़्यादा ताकीद ना हुई होती। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल और अमल से ये बात साबित होती है कि कुर्बानी करना अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और खुशनुदी का बायस है, और इसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला के साथ इश्क और मोहब्बत का इजहार भी है, और मोमिन बंदे की मग़फ़िरत का बायस भी है। इसलिए ऐसे लोगों की बातों की तरफ तवज्जो ना दी जाए। अल्लाह ताला हम सबको अपनी रज़ा हासिल करने और अमल खैर की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों की कुर्बानियों को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए, आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।